क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, पढ़ना ही है बस। एक तरीका होता है कि आप पढ़ने के लिए पढ़िए, और मैक्सिमम यूपीएससी में जो स्टूडेंट होते हैं ना वो पढ़ने के लिए पढ़ रहे होते हैं। एक होता है बेटा सिलेक्शन के लिए पढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए। समझ में ही बात नहीं? मैं दो चीजें बेटा, आप लोग हरियाणा के लोग हो, ज्यादा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहते हो, तो मैं आपके उस एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक आप खाना खाते जाइए, कुछ भी चढ़ते जाइए, जो भी मिल रहा है चल ठीक है। एक होता है आप सेलेक्टिव फूड आइटम्स को खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट होंगे, जिसमें बेटा प्रोटीन होगा, जिसमें क्या होगा, आपको जो जरूरत है वो चीज होगी। तो आपकी हेल्थ किससे ठीक होगी? जब आप सेलेक्टिव फूड आइटम को कंज्यूम करेंगे। सब कुछ खाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे तो बेटा ओबीसी भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएंगे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो जब आप सेलेक्टेड फूड आइटम्स को कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप जिम ही करते हैं आप लोग, तो क्या कुछ भी अगर मान लो बाइसेप्स बनाने हैं तो बाइसेप्स के ही तो एक्सरसाइज करेंगे। सेम ऐसा ही बेटा एग्जाम को क्लियर करने का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम सेम कॉन्सेप्ट है। अगर सब कुछ पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। आप ये सोचो मैं सब कुछ पढ़ के सब कुछ याद रख पाऊंगा, उससे पॉसिबल नहीं। कम पढ़ो, उसको बार बार याद करो, बार बार याद करो। अपने आप देखना बेटा, वो 10 बारी किसी चीज को करोगे ना, वो एकदम चीज रट जाएगी आपको, एकदम आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। और जब फिक्स हो जाएगी तो वहां पता क्या होता है, डाउट होता है कि हाँ यार सर ने डाली राजहारा बताया तो था, अब कौन सी स्टेट में बताया था, ये आपको याद आ गया कि डाली राजहारा बताया था, लेकिन अब डाली राजहारा हिल्स है कहां, ये डाउट आ रहा है यार। झारखंड में बताया था, छत्तीसगढ़ में बताया था, या उड़ीसा में बताया था, बताया कहां था? नाम सुना हुआ जरूर आएगा वहां पेपर में, लेकिन बस वही डाउट हो जाएगा वहां पे, फिर वो गलत हो जाएगा। डाउट को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। उस चीज को बार बार रिपीट करो, ठीक है, बार बार रिपीट करो। सीए का एग्जाम देखना बेटा, सीए का एग्जाम कभी देखना। सीए के जो बच्चे होते हैं ना जो पास करते हैं, 2% रिजल्ट होता है, उसका भी यूपीएससी जैसे ही होता है, रिजल्ट बहुत कम होता है। सीए का भी ना रिजल्ट बहुत कम होता है, 2% के करीब होता है। लेकिन हाँ यूपीएससी बहुत टफ होता है, सीए थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है। उसमें भी बेटा एक ही कॉन्सेप्ट है कि सेम चीजों को बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। हर जगह ना बेटा स्पेशलाइजेशन होता क्या है, रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वही स्पेशलाइजेशन है। तो स्पेशलाइजेशन होने के लिए आपको उसी चीज को बार बार याद करना पड़ेगा, और जब बार बार करोगे तो स्पेशलाइज हो जाओगे इसमें। जब स्पेशलाइज हो, तुक्का भी मारोगे ना सही हो जाएगा। उस टाइम पे तुक्का भी मारोगे तो क्योंकि आपने उसको 10 बार याद किया है तो वो सही हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। और वैसे एक बार ही किया होगा। मैं कई बार बेटा ब्रूसली की स्टेटमेंट बोलता हूं, तो ब्रूसली हमेशा बोलता है कि उस आदमी से नहीं डर लगता मुझे कि जो हर प्रैक्टिस को एक एक बार करता है, हर एक्सरसाइज एक एक बार करता है। उस आदमी से डर लगता है मुझे जिसने एक एक्सरसाइज को 1000 बार प्रैक्टिस किया, उससे मुझे डर लगता है। आप सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, हमारी मदर या जो भी हैं, वाइफ हैं, या जब भी अगर मान लो किसी चीज को कट कर रहे हैं तो वो हमसे तेज काम कर लेंगे क्योंकि वो रोज करते हैं। हम किसी दिन कर रहे हैं तो हम तो बेटा अगर ओनियन भी कट करना होता उसे ऐसे काटेंगे जैसे प्यार प्यार से, आजा कट जा, फिर कट जा, फिर कट जा, फिर कट जा। और वो लोग क्या है, धड़ाधड़ मारते जाएंगे बेटा, एकदम सब साइड अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट हैं, रोज उन करते हैं उस चीज को, ठीक है। रिपीटिशन, सेम चीज को बार बार रिपीट करोगे, अपने आप वो चीज अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप एकदम एक्सीलेंस पे आ जाओगे आप। एग्जाम टफ नहीं है, टफनेस क्या है, हमारा जो कंफर्ट जोन है वो टफनेस है। एग्जाम इतना टफ नहीं है बेटा जितना टफ लोगों ने बना दिया है। सबसे टफनेस क्या है कि हमारा जो कंफर्ट जोन है, हम कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते अपने दिमाग को बार बार जोर देना कि यार वही डाली राज आ रहा है, मैं 10 बारी क्यों याद करूं, ठीक है। हमें हमेशा बेटा अपनी लेथार्जी हमें, जो हमारा एनर्शिया है ना, वो रोकता है। वरना बेटा आप यहाँ क्लास में आए, आपको पता नहीं कि सर पूछेंगे आज फिर दोबारा, ये तो मेरा एटीट्यूड तो पता ही होगा ना, जो कल पढ़ा है उसे पूछ लूंगा मैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि मैं तो नीचे भी खड़ा था बहुत देर तक, यहाँ बैठे भी हुए थे आप, ये नहीं किया कि याद कर लूं अभी पूछेंगे। वो क्या है पता है क्या, वो एनर्शिया है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर एक एनर्शिया बना हुआ है, उस एनर्शिया को हम ब्रेक नहीं करना चाहते। एनर्शिया ऑफ नॉट रीडिंग या एनर्शिया ऑफ लेथार्जी, एनर्शिया ऑफ कंफर्टेबल जोन, उस चीज को हम करना नहीं चाहते। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम बेटा पीछे रह जाते हैं जीवन में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो सामने आईएएस बना हुआ है तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, बिल्कुल नहीं है।
वो बेटा तुमसे हो सकता है तुमसे डम हो, बस उसके अंदर वो कंफर्टेबल जोन वाली बात नहीं है कि नहीं आज तो जो है मैं ठीक हूँ, ये है वो नहीं है बेटा। है तो करना है तो करना है, याद करेगा वो उसी एनसीईआरटी को 10 बारी भी पढ़ेगा, वो उसी पेज को 10 बारी पढ़ेगा, कई बार 10 बारी पढ़ेगा उसी पेज। मैं आपको बताता हूँ बेटा, एक गोरांग राठी नाम के स्टूडेंट थे, अभी तो आईएएस हैं, ऑल इंडिया 40 रैंक है, सेकेंड अटेम्प्ट में उनकी 40 रैंक थी, ऑल इंडिया 40 रैंक। मैंने उनको कई बार देखा, उसको 3 पेज बैठा हुआ, वो 3 पेज पहले सुबह आया, मैंने देखा वो याद कर रहा था, फिर उसके बाद शाम को भी याद कर रहा है उन्हीं पेजों को। मैंने बोला इनको बार बार क्यों याद कर रहा है? वो भूल जाता हूं मैं सर, पता नहीं क्यों मैं ही भूल जाता हूं, बाकी आपको याद रहेगा या किसी और को बोलूंगा उसको याद रहता, मेरे को याद नहीं रहता। तो मैं इसलिए मैंने 3 पेज बना लिए, क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहता, इसलिए रोज याद करता हूँ इसको, और 10 दिन बाद उसको याद हो गया वो चीज कंठस्थ एकदम। उसको अपनी कमियां पता थी कि मेरी कमी क्या है, और उस कमियों को उसने रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने जो चीज उसको लगता था कि मैं ये चीजें भूल जाता हूं, तो उसको बार बार रटता था वो 10 दिन बाद उसके दिमाग में बैठ जाता, वो सबसे अच्छा उसी को आता होता, सबसे अच्छा उसी को आता। सेकंड अटेम्प्ट में बेटा 40 रैंक निकालना कोई आसान बात नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था उसने, लेकिन नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में उसने 40 रैंक निकाली बेटा, ऑल इंडिया 40 रैंक कम थोड़ी होता है बेटा। आईएएस, डायरेक्ट आईएएस, जनरल कैटेगरी। गोरांग राठी तो बेटा जाट वाट होते ना मेरे ख्याल से, नहीं जाट होते ना, हाँ। तो ये सोचिए बेटा, लोगों का अपना एटीट्यूड है, एक तरीका है। इस एग्जाम को निकालने का ना एक स्पेशल एटीट्यूड चाहिए, स्पेशल एग्रेसिवनेस चाहिए, स्पेशल एग्रेशन चाहिए, स्पेशल, ठीक है, एक हार्ड वर्क एटीट्यूड होना चाहिए, एक कंफर्ट जोन से बाहर आने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा आप कंफर्ट जोन से बाहर, दिमाग का भी कंफर्ट जोन होता है, दिमाग भी बेटा हर चीज, हमारी बॉडी ना हर चीज, नई चीज को रेस्ट्रिक्ट करती है, नहीं हम नहीं करेंगे इस चीज को। दिमाग भी ऐसे ही है, नई चीज को याद करेंगे बड़ा मुश्किल है यार, धाली राजहरा हिल्स याद करो, छत्तीसगढ़ में आज याद किया, हो सकता है कल फिर भूल गए, फिर इसी किताब को खोलना पड़ेगा देखने के लिए, तो वो आलस से आ जाता है, क्यों देखें यार, क्यों नोट्स दोबारा देखें, एक दिमाग में आलस से बैठ जाता है। तो उसकी वजह से फिर वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती, और फिर धीरे धीरे बेटा वो तुम्हारे दिमाग से इरोड होता चला जाता है, ठीक है। हर चीज का एक एनर्शिया है, उस एनर्शिया को अगर ब्रेक कर लिया, कोई भी एग्जाम, दुनिया की कोई भी चीज क्लियर हो जाएगी, और एनर्शिया ब्रेक नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हैबिट हो जाती है हमें। जैसे ये मेरा पैर है बेटा, अब इस पैर को उसने बोला ऐसे रखो मत, कई दिनों से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, नहीं रख रहा इसको प्रॉपर। अब जब मैं इस पे रखूंगा ना, वजन रखूंगा, तो मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि हैबिट छूट चुकी होगी, ठीक है। फिर हैबिट बनानी पड़ेगी इस पे पूरा वजन डालने की या करने की। हर चीज की हैबिट है, मेहनत करने की भी हैबिट होती है, और आप ये मत सोचो एक दिन में कर पाओगे, धीरे धीरे याद होगा। अब जैसे मैंने आयरन ओर का लिखा है, तो आप क्या सोचते हैं एक दिन में आपको याद हो जाएगा? नहीं याद होगा, वो धीरे धीरे आप आज याद करोगे। धाली राजहाला, मैंने बोला बादामी हिल्स अलग जगह है, बादाम हिल्स अलग जगह है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए बादाम हिल्स, बादामी हिल्स। पेपर में पता क्या होता है, वहां लिखा होगा बादाम हिल्स, सामने लिखा होगा उड़ीसा, आपको पता है क्या दिखाई देगा? बादामी हिल्स। उसको देखते ही कट कर दोगे, बोले ये तो गलत है, ये तो कर्नाटका में है, जबकि लिखा क्या, बादाम हिल्स। वहां ऐसा दिखेगा ना, आपको लगेगा कि ये तो बादामी हिल्स है, बादाम हिल्स नहीं है, तो बादामी हिल्स है, वो फिर गलत हो जाएगा। ये चीज होती है बेटा, इसलिए इन चीजों को रेक्टिफाई करना होता है। किसी भी चीज को एक तरीका आप पैदा करोगे तो एग्जाम आसान हो जाएगा, तरीका नहीं चेंज करोगे तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट रहेगा, कभी याद नहीं होगा आपको, ठीक है। मेथड है चीजों को करने का, और जैसे जैसे आप मेथड को अडॉप्ट करते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे उन चीजों को करते जाओगे, वैसे वैसे, मैंने बताया ना, एक कृष्णकांत शर्मा थे बेटा, मैंने उनको बताया वो हमेशा बेसमेंट में जाके बेटा बोल बोल के याद करते थे, उनको याद नहीं होता था, ठीक है। बेसमेंट में जाके बोल बोल के याद करते थे। ये बच्चे होते ना, वहां गाड़ियों को उन्होंने सुनाया, पता नहीं कितना कुछ हिस्ट्री सुना दी गाड़ी को, जिसकी भी गाड़ी खड़ी रहती थी बेसमेंट में, उसको हिस्ट्री सुना रहे हैं, उसको कभी अकबर के बारे में बता रहे हैं, कभी मुगल डायनेस्टी बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, निर्जीव चीजों को पढ़ा के बेटा उन्होंने। इवन बेटा उनकी खासियत मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होता था, जिस ग्लास में पीते थे ना, तो ग्लास फिक्स कर रखा था पानी का उन्होंने, इसमें पानी डालूंगा और मैं पीऊंगा, तो ग्लास के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली थी। ये जो ग्लास है ना, तेरे को मैं ये सुनाऊंगा कल। ग्लास को बेटा उन्होंने ऐसा मान लिया कि ये मेरा कंपेनियन है, तो ग्लास को सुनाते थे,
सब कुछ। जैसे मान लो उन्होंने परमार डायनेस्टी याद कर ली तो ग्लास को सुना रहे हैं कि भैया ये मैंने याद कर लिया है, फिर उसमें कुछ भूल जाते थे तो दोबारा देखते थे उसको। ऐसे लोग क्या करते हैं बेटा, हिस्ट्री बन जाते हैं। इन्हीं लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये लोग इतिहास रचते हैं, IRS ऑफिसर हैं अभी, ठीक है। तो ये तरीके हैं बेटा, अपनी कमियों को जानिए, उनको रिपीट करिए, ठीक है। कोई देखिए आपसे, आप मम्मी को बोलोगे या पापा को बोलोगे या भाई को बोलो मेरे से बैठ के सुन लो, नहीं सुनेगा। लेकिन ग्लास क्या है, वो तो निर्जीव है। उसको बोलोगे रोज तू मुझसे सुनेगा, तो वो सुनेगा क्यों नहीं? वो कहाँ जाएगा? वो सुनेगा। बोतल सुनेगी तुमसे, पेन सुनेगा तुम्हारा, टेबल है, स्टडी टेबल है, वो तुमसे सुनेगा। कुछ ऐसा करो जो बेटा तुम इतिहास बन जाओ, हिस्ट्री बन जाओ, लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दें, तुम्हारा नाम लें, ठीक है। जैसे मैं स्टोरी सुना रहा हूं, ये क्या है, सक्सेसफुल बंदे हैं, इन्होंने बेटा पागलपन की तरह चीजों को किया, समझ रहे हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा बेटा, ये सब सक्सेसफुल बंदे हैं सब। एक नेहा जैन है बेटा, 12 रैंक थी उनकी, ऑल इंडिया 12 रैंक थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं थी, सेकंड अटेम्प्ट में 12, ऑल इंडिया 12 रैंक थी। उनकी खासियत क्या थी? सेम स्ट्रेटेजी उनकी ये थी, सेम स्ट्रेटेजी। वो रात को बेटा जब सोते थे ना तो बड़बड़ाते रहते थे। मतलब बड़बड़ाने का मतलब 1 घंटा जब बेड पे लेटे तो सोते हुए ही मतलब रख दिया, जो भी नोट्स थे बगल में रख लिए। अब फिर उसको सोच रही क्या याद किया, नहीं याद किया, क्या याद हुआ, क्या नहीं याद हुआ। जो नहीं याद होता तुरंत देख के लेती थी कि अच्छा ये मैं भूल गई, याद कर लिया। ये जो बार बार हिट एंड ट्रायल का मेथड है, भूलना और याद करना, भूलना और याद करना, भूलना और याद करना, इसको जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना तो भूलोगे, 100% भूलोगे, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे, फिर याद करोगे। तो अपने आप क्या होगा, आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। किसी को भी याद नहीं होता बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को, मैं क्या, कोई भी बंदा हो, मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ बेटा, कई बार मैं ही भूल जाता हूँ। कई बार पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, स्किप हो जाता है। मैं कई बार तो ऐसा भी होता है, मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, बोल कुछ और देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये बोलना है, लेकिन जुबान से कुछ और निकल गया। इंसान है ना हम, मशीन तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो चीजों को रिपीट करो, बार बार करो। कुछ पागलपन के तरीके होते हैं बेटा, उनको अडॉप्ट करोगे तब जाके ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा आराम से। और स्पीड को इंक्रीज करो अपना। मैं हमेशा बोलता हूँ सैम, स्पीड, एक्यूरेसी एंड मेमोरी, स्पीड, एक्यूरेसी एंड मेमोरी। स्पीड को इंक्रीज करो। स्पीड को इंक्रीज मैं आपको बताता हूँ बेटा, स्पीड क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है किसी पर्सन की। मैं ना कई बार घर से यहाँ आता हूँ तो कई बार गाड़ी चलाते हुए आता हूँ ना, तो जब मैं किसी और ख्याल में होता हूँ या कुछ और सोच रहा हूँ तो मुझे वहां से यहाँ आने में 20 मिनट लगते हैं। और जब मैं इस ख्याल में होता हूँ कि मुझे 10 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंच जाना है तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाता हूं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि मुझे विदिन 10 वहां क्लास में 10 मिनट्स में क्लास में पहुंच जाना है, तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाता हूं। मैंने इस चीज को एनालाइज किया, कई बार मैंने ये देखा कि जिस चीज को मैं टाइम फिक्स कर देता हूं ना कि मुझे इतने टाइम पे कर लेना है, उसको मैं उतने टाइम में कर लेता हूं और जल्दी जल्दी दिमाग चलता है। और जब मैं ये सोच लेता हूं कि ये करना है तो फिर वो बेटा घंटों लग जाते हैं उस चीज को, फिर उसको काफी टाइम लग जाता है। तो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो तो हर चीज के लिए अपना टाइम फिक्स कर दो कि साहब ये मेरा टाइम है, तो इतने टाइम में मुझे कर लेना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, फिक्स करो 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे में ये चीजें मुझे निपटा देनी है, कर देना है, ठीक है, ये कर लेना है मुझे। उसको बेटा वो मत बनाओ कि रामायण चल रही है, कथा चले जा रही, खत्म ही नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। तो टाइम स्पेसिफिक, हमेशा अपने आप को टाइम स्पेसिफिक, माइंड को टाइम का टारगेट दो कि इतने टाइम में मुझे ये कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आके यहां बैठे ना 20 मिनट में वो सारा जो मैंने कल पढ़ाया था रिवाइज हो जाता। अगर कोई चाहता तो 20 मिनट में रिवाइज कर लेता। या घर पे ही सुबह उठे थे तो हमेशा ना बेटा एक फियर फैक्टर होना चाहिए। पता नहीं इंसल्ट लगती है नहीं लगती आपको, ये तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आपको इंसल्ट फील होना चाहिए कि सर जाके पूछेंगे तो यार कम से कम बताना, हमें याद तो होना चाहिए ना कि क्या बताएंगे हम। तो 20 मिनट पहले आ रहे हो तो रिवाइज कर लो। रात को तुम्हें पता है कल क्लास लेनी है, ये तो है नहीं कि कल क्लास नहीं लेनी या आज ही क्लास लेके फिर आगे कोई क्लास नहीं लेनी, क्लास तो लेनी है। तो जो पढ़ा है उसको याद कर लो, नेक्स्ट डे आंसर कर सको आप धीरे धीरे जब ऐसा एटीट्यूड करोगे ना, आंसर करने की आदत डालोगे, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने की तरफ लगन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तुम्हें अच्छा फील होने लग जाएगा कि देखो सर ने पूछा था मैंने बता दिया, मेरी मेमोरी ठीक होती जा रही है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो लगन, वो मोटिवेशन, वो सारी चीजें, एनर्जी, तुम्हारा हार्मोनल चेंज सब कुछ होना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, सब कुछ होना शुरू हो जाए। एक कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए। कंपटीशन की फीलिंग नहीं है बेटा, तुम ऐसा लग रहा है ग्रेजुएशन कर रहे हो। दिस इज नॉट अ ग्रेजुएशन, दिस इज ए कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, बेस्ट अमंग द रेस्ट, जो सबसे बेस्ट हो उसी को ही सेलेक्ट किया जाएगा। 700 लोगों को लेना है बेटा पूरे देश में, 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख एग्जाम देते हैं, 700 लोगों का सिलेक्शन है। समझ रहे हो, परसेंटेज तो बहुत कम है, मिनिमल परसेंटेज है। अब 700 कौन से जो बेस्ट होंगे, और बेस्ट कैसे, बेस्ट अपनी आदतों से बनोगे। समझ रहे हो, तो ये चीजें अडॉप्ट करो और इन चीजों को अपने जीवन का पार्ट बनाओ कि ठीक है मैं बार बार करूंगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये तो खैर चेंज होता रहता है ना, आईएएस का सिलेबस तो चेंज हो जाता है, इसमें दिक्कत होती है, इसमें तो मतलब कुछ कुछ नई चीजें आ जाती है हमेशा। हमारे ना एक सर थे बेटा, केमिस्ट्री के सर हुआ करते थे, डॉक्टर एनपी ढाका। तो उनके साथ ना बेटा 2 दिन रहने का मुझे मौका मिला। उनकी खासियत मैं बताता हूँ, जिंदगी में कुछ हो जाए, सुबह 4 बजे उठते थे, कुछ मतलब बरसात हो जाए। 2 दिन के साथ रहा था मैं, उनके घर पे ही रहा, तो मैंने उनका स्टाइल देखा, बरसात हो जाए 4 बजे सुबह उठते थे, 4 से 5 दौड़ने जाते थे और 5 बजे से ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते थे। 5 से 7 ट्यूशन पढ़ाया, मतलब एक वैसे 12वीं की जो ट्यूशन होती है 1 घंटे की होती है, 2 घंटे तो कहाँ होते हैं, तो ट्यूशन एक बैच पढ़ाया, 5 से 6, 6 से 7, फिर 7 से 8, फिर 8 के बाद यूपी होता है ना, तो यूपी में लेट स्कूल शुरू होते हैं, 10 बजे शुरू, अब तो खैर सुबह वहां भी शुरू हो गए, 10 बजे शुरू हुए, तो 10 बजे तक 9 तक पढ़ाते थे, 9 बजे फिर आते थे। ठीक है, अपना फ्रेश तो पहले ही हो लेते थे, सब कुछ हो गया, फिर 9 से 9:30 तक वो अपना क्या करते थे, ब्रेकफास्ट। उस 9 से 9:30 में जब ब्रेकफास्ट करते थे, तब भी उनके पास कोई किताब होती थी, उसको याद कर रहे होते, कोई डाटा याद कर रहे होते थे केमिस्ट्री का। इवन नलायक थे वो इतने कि उन्होंने क्या किया कि ये न्यूमेरिकल है ना, इतने नालायक थे सर, मैं कई बार बोलता था कि सर इसको याद करने की क्या जरूरत है, तो वो क्या करते थे, वो भी याद कर लेते थे कि इसका आंसर जो आएगा वो अगर लॉग टेबल से देखोगे तो 37.1234 आएगा, और अगर वैसे करोगे कैलकुलेटर से तो 37.5 आएगा। ऐसा कुछ बेटा, मतलब डिजिट उन्हें याद थी, इवन पेज नंबर याद हो गए थे उन्हें, पेज नंबर, क्योंकि उन्होंने उस चीज को इतनी बार पढ़ा था कि उन्हें ये पता था कि 143 पे 3rd लाइन में ये लिखा है। समझ रहे हो बेटा, और वो उनकी हैबिट का पार्ट बन गया था, आदत बन गया था, कहीं पे भी होते उनकी जेब में एक कागज रहता था, मतलब उनको जरूरत नहीं थी बेटा, पीएचडी कर रखी थी उन्होंने केमिस्ट्री में, सरकारी नौकरी थी, पढ़ाएं ना पढ़ाएं तो भी जिंदगी चल जाती, कौन पूछता है सरकारी नौकरी में, नहीं भी पढ़ाते तो भी चल जाता। उनकी जेब में हमेशा कोई ना कोई कागज रहता था, और कागज जो होता था ना, कागज को बेटा हमेशा जब भी कहीं फालतू बैठे हुए या कहीं किसी से बात करते हुए भी मैंने देखा, तुमसे बात भी कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं, मतलब उस कागज को खोल के ऐसे रखा हुआ है, तुमसे बात, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम बेटा उनको बता रहे हो सर मेरी ये प्रॉब्लम है, रिएक्शन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो बेटा उतने में डाटा भी याद कर रहे हैं। मतलब उनको हर एक की पीएच वैल्यू भी याद थी केमिस्ट्री में, जैसे पीएच वैल्यू समझते ना, एसिटिक एसिड है CH3COH, अब इसकी पीएच वैल्यू क्या क्या याद करने की जरूरत है भाई, हम तो नहीं याद करते, लेकिन उनको पीएच वैल्यू भी याद थी। उनको के कांस्टेंट होता है बेटा, वो केमिस्ट्री में के कांस्टेंट वो भी याद था कि 1.4 × 10⁻⁶ ऐसे ऐसे तक वैल्यू याद थी। समझ रहे हो बेटा, हर रिएक्शन, हर चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ, इसको बोलते हैं बेटा एक्सीलेंस। ये हो सकता है केमिस्ट्री में क्योंकि केमिस्ट्री फिक्स है, आईएएस में ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन आईएएस में कुछ सिलेबस ऐसा है जो फिक्स है, सारा चीज फिक्स नहीं है। आईएएस में करंट अफेयर कहां फिक्स है, वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो फिक्स बुक्स हैं उनको तो हम कर सकते हैं ना ऐसा, उनके साथ तो ऐसा किया जा सकता है। हिस्ट्री की बुक्स फिक्स हैं, कि ज्योग्राफी की बुक्स फिक्स है, ये तो फिक्स है ना सब कुछ बेटा, ये मटेरियल तो फिक्स ही है, तो जो फिक्स है उसको तो हम फिक्स कर सकते हैं अपने दिमाग में, लेकिन हम उसको भी नहीं करते, तो इसलिए फिर क्या होता है, हमारा रिजल्ट नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, और फिर जब नेगेटिव आता है तो फिर उसके बाद हम डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो तरीका ये है, ये बेटा ये जो लोग हैं ना, ये आपको एक केस स्टडी बताते हैं, एक तरीका बताते हैं कि ऐसे ही चीजों को किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तरीका आप अडॉप्ट करोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी, और बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। ठीक है, और नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही फंसते रहोगे बेटा।